अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नेचर फैला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिससे हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड हार्मोन क्या है, किस तरह से बॉडी में फंक्शंस करते हैं और थायराइड हार्मोन की वजह से किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। थायराइड हमारी गर्दन में मौजूद तितली की शेप का एक ऑर्गन है, जिससे थायराइड हार्मोन पैदा होते हैं और थायराइड हार्मोन की कमी या ज़्यादती की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस पैदा होती हैं। तमाम किस्म की हार्मोनल बीमारियों में सबसे ज़्यादा आम पाई जाने वाली बीमारियां इसी थायराइड से रिलेटेड है और थायराइड हार्मोन की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां तीन किस्म की हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन जिसमें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत से नेगेटिव असरात पैदा होते हैं। इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। दूसरी कंडीशन जिसमें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है और वो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए से बहुत कम होती है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तीसरी कंडीशन जिसमें थायराइड ग्लैंड के नोड्यूल्स बढ़ जाते हैं या उनमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है, जिससे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। इस कंडीशन को गॉइटर का नाम दिया जाता है। सबसे पहली कंडीशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से इस बीमारी का शिकार लोग थकावट महसूस करते हैं। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का एहसास होता है, जिसकी वजह से थकावट का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको ट्रीट भी किया जा सकता है। हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स के बारे में बात करें तो चूँकि इस कंडीशन में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। हमारा सांस लेने का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह के लिए स्ट्रेंथ नहीं रहती, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ का शिकार हम लोग हो जाते हैं और वेट कम हो जाता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ जैसे डायरिया और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जैसे डर और खौफ की कंडीशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। हाइपरथायराइडिज्म की एक मेन वजह ग्रेव्स डिजीज़ भी है, जो कि एक किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो थायराइड हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन का बायस बनते हैं, जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन से भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं और ग्रेव्स डिजीज़ हमारी आँखों पर भी असरअंदाज होती है। एक और कंडीशन जिसकी वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, वो थायराइड ग्लैंड के साइज़ का बढ़ जाना भी है। दूसरी कंडीशन जो थायराइड हार्मोन की वजह से पैदा होती है वो है थायराइड हार्मोन्स का हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम मिकदार में पैदा होना, और इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है और हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स में भी जो सबसे पहली कंडीशन पैदा होती है वो भी टायर्डनेस की है, क्योंकि हमारी बॉडी को डेली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल रही। इसके अलावा बालों का गिरना, वजन का बढ़ जाना, कार्डियक इश्यूज़ और डाइजेस्टिव इश्यूज़, डिप्रेस्ड फीलिंग, आवाज़ का कम हो जाना और इस तरह के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की एक और वजह हाशिमोटो डिजीज़ भी है। ये भी एक किस्म की इम्यून डिजीज़ है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से भी थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो सकती है, जिसकी वजह से ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स जो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में पैदा होते हैं वो पैदा हो सकते हैं। तीसरी और सबसे ज़्यादा आम पाई जाने वाली थायराइड कंडीशन जिसको हम गॉइटर कहते हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कोई भी इन्फेक्शन है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है या कैंसरस या मैलिग्नेंट कंडीशन की वजह से भी थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ सकता है। लेकिन इस कंडीशन में कैंसर का हो जाना बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसके अलावा जब भी कोई गॉइटर का शिकार होता है, उसकी गर्दन में स्वेलिंग होती है, तो उसको खाने में और सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस कंडीशन को ट्रीट करने से पहले पेशेंट की अंडरलाइंग कंडीशन को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम इन कंडीशंस को किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम्स को ब्लड टेस्ट से
थायराइड ग्लैंड के स्कैन से या एक ख़ास किस्म के पंक्चर से डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि बाद कंडीशंस में थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग ऑटोमेटिकली या खुद से भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए थायराइड लेवल्स का जानना बहुत ज़रूरी है, थायराइड स्कैन्स का जानना बहुत ज़रूरी है अगर कोई इस बीमारी का शिकार है। तो अगर हम बात करें थायराइड प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट की, तो मुख्तलिफ कंडीशन को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सी मेडिकेशन ऐसी मौजूद हैं जो थायराइड ग्लैंड से थायराइड की प्रोडक्शन को कम करती हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन के ज़रिए भी हम इसको कम कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करके भी थायराइड की प्रोडक्शन को कम किया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, जिस कंडीशन में थायराइड हार्मोन से थायराइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो मुख्तलिफ किस्म की थायराइड पिल्स या इस तरह की मेडिकेशन मिलती हैं जो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करती हैं। तीसरी कंडीशन है गॉइटर, जिसमें थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। इस कंडीशन को भी रेडियो एक्टिव आयोडीन के ज़रिए या सर्जरी के ज़रिए एक्सेसिव थायराइड ग्लैंड को रिमूव करके ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप या आपका कोई प्यारा इन कंडीशंस का शिकार है या उसमें इस तरह की कोई सिम्टम्स पाई जा रही हैं, डॉक्टर के मशवरे से इसको ट्रीट करें, अपनी डाइट को ठीक करें और अपनी मेडिसिन को रेगुलर टाइमिंग के साथ इस्तेमाल करें, ताकि आप इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे चैनल नेचरफिला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।